ही आप निकाल दें, अपने जाते हैं हो जाते हैं। जब लोग बार बार निवेदन किया नहीं माने तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम तामसी हो, इसलिए पृथ्वी पर गिरोगे और राक्षस बनोगे। अब यह बात जैसे संतों की सुनी और श्राप मिला तो जय और विजय चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगने लगे, लेकिन क्षमा नहीं किया। भीतर गए, भगवान के दर्शन पाए और जय और विजय ने जाकर के चरणों में वंदन किया। प्रभु से कहा कि हमने अहंकार में आकर के इन संतों को रोक दिया और इन्होंने हमें श्राप दे दिया कि हम राक्षस बनेंगे, कृपया करके आप हमें श्राप मुक्त करवाएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर संतों का श्राप ही मिथ्या होने लगा तो मुझे कौन मानेगा, भक्तों का वचन ही मिथ्या होने लगा तो मुझे कौन। इसलिए ये श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, हाँ फेरबदल हो सकती है, और वो भी संत चाहे तो संतों से कहा कि आपका श्राप तो वचन तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन आप कुछ फेरबदल कर दें, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तब फेरबदल किया, और फेरबदल में क्या किया, संतों ने कहा कि ये राक्षस तो बनेंगे प्रभु, लेकिन अगर ये राक्षस बनने के बाद में भी आपसे प्रेम करते रहेंगे तो इनकी मुक्ति 7 जन्मों में होगी, और अगर ये राक्षस बनने के बाद में आपसे बैर करेंगे तो इनकी मुक्ति 3 जन्मों में हो जाएगी। ये बात सुनते ही उन्होंने कहा कि महाराज बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कृपा की आपने, हमने निर्णय कर लिया। तो कहा कि क्या निर्णय किया, भगवान से प्रेम करोगे? बोले प्रेम के तो निर्णय कौन था, तो क्या करोगे? बोले बैर करेंगे। बोले बैर क्यों करोगे? बोले बैर सस्ता पड़ता है, 3 जन्मों में मुक्ति हो जाएगी, इसलिए बैर करेंगे। और मैं भी अक्सर कहता हूं कि हम लोग भी स्थिति परिस्थिति ऐसी ही है, अच्छा हो जाए तो हमने किया, बुरा हो जाए तो भगवान को बुराई प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। सच्चा प्रेम हम भगवान से करते नहीं, या तो पूर्ण रूप से प्रेम करो या पूर्ण रूप से बैर करो, लेकिन हम बीच में लटके हुए हैं, ना पूर्ण रूप से भगवान से प्रेम कर पाते हैं और ना पूर्ण रूप से बैर कर पाते हैं। कोई बुरा हो गया तो भगवान को गाली देना शुरू कर दिया, अच्छा हो गया तो मैंने कर दिया, बस यही भ्रांति है। इसी कारण से वो एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घर का, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम लोग। वही जय और विजय पहले जन्म के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में जन्म लेते हैं। दूसरा जन्म उनका होता है दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होता है, और तीसरा जन्म जो होता है वो दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में होता है। रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए भगवान रामावतार लेते हैं, और दंतवक्र और शिशुपाल का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जो रूप लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ने घोर तप किया, तप करने पर बल प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से, और बल प्राप्त करने के पश्चात उस पृथ्वी को उठा करके वो पाताल लोक में ले गया। इधर ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया कि प्रभु पृथ्वी नहीं है तो मैं इस प्रकृति को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, संसार को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। तो भगवान उसी क्षण ब्रह्मा की नासिका से वराह रूप धारण करके आते हैं और विशाल विराट रूप ले लेते हैं, पाताल लोक में जाते हैं और अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को ला करके आधार शक्ति पर पुनः स्थापित कर देते हैं। इधर वरुण देवता के द्वारा पता चलता है हिरण्याक्ष को कि तुम्हारी धरोहर को विष्णु वराह रूप में वापिस ले गया। तो भगवान विष्णु से वो बैर करने के लिए आता है, घोर प्रचंड युद्ध होता है कि भगवान एक मुष्टिका उसके माथे पर ऐसी दे मारते हैं कि उसी समय उसका मस्तक फट जाता है, और गोविंदाय नमो बोलिए भगा भगवान की जय।
अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं। अपने मन के द्वारा मनु को प्रकट करते हैं, फिर पुनः अपने शरीर के दो विभाग करते हैं, आधा स्त्री का आधा पुरुष का। मैथुन करके शत्रुपा नाम की एक स्त्री बेटी को पैदा करते हैं। मनु और शत्रुपा का विवाह करवा देते हैं, तो मनु और शत्रुपा के 3 बेटियां और 2 पुत्र पैदा होते हैं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र पैदा होते हैं। आहुति रुचि नाम के ऋषि के साथ में ब्याह देते हैं, जिससे साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। दूसरी बेटी थी जिनका नाम था देवहूति। क्या नाम था जी? देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से करवाते हैं, जिनका जन्म ब्रह्मा जी की छाया से होता है। अब कर्दम ऋषि के साथ में जब विवाह करवाया और देवहूति इतनी सुंदर थी, एक बार कहते हैं कि महल के ऊपर गेंद खेल रही थी, तो गंधर्वों का राजा था जिसका नाम था विश्वावसु। वो जा रहा था, तो जाते हुए देवहूति की सुंदरता को देखा तो महाराज मूर्छित होकर नीचे गिर गया था। इतनी सुंदर, परम सुंदर। उनका विवाह करवा दिया कर्दम ऋषि के साथ में, जो वन में रहने वाले हैं। जब विवाह करवाया तो पहले तो कर्दम ऋषि ने मना कर दिया था, लेकिन उसके पश्चात जब भगवान का आदेश आया तब उन्होंने विवाह करवाया, लेकिन एक शर्त पर करवाया कि हे प्रभु, अगर आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। जब देवहूति का विवाह करवा दिया कर्दम ऋषि के साथ, और कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर के जब गए वन के अंदर 10 बाई 12 की कुटिया है, पर्ल कुटीर है, सरकंडों की बनी हुई, और कहां तो महलों में रहने वाली और कहां जंगल में। लेकिन जाते हुए मां ने इतनी सुंदर सिखावन दी, इतनी सुंदर शिक्षा दी कि आज के पश्चात ये घर तुम्हारा नहीं है, और जिस घर में तुम जा रही हो वही घर तुम्हारा है। और स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना। आज के पश्चात पति को ही परमेश्वर मानना, अपने घर का कभी मान नहीं करना। बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की। और देवहूति उसी ज्ञान को लेकर के जब वन में पहुंची, 10 बाई 12 की कुटिया को देखा, तो कर्दम ऋषि से पूछा कि ये क्या है? कभी कुटिया देखी नहीं थी। बोले ये क्या है? बोले देवी ये अपना राजमहल है। बोले ये राजमहल है? बोले हाँ यही राजमहल है। ऊपर 50 घोंसले, नीचे 50 बिल। तो पूछा कि यहाँ ऊपर 50 घोंसले और नीचे 50 बिल है महाराज इस कुटिया के अंदर, तो यहाँ कौन रहता है? बोले अपना रिश्तेदार, सभी यही रहते हैं, पक्षी भी यही रहते हैं, मूसक भी यही रहते हैं। और संत का स्वभाव बड़ा सरल होता है, निर्मल होता है, सभी जीवों में देखा। इसलिए कर्दम ऋषि रहते हैं। बोले वो एक तरफ जो बिछोना बिछा रखा है बस मैं वहीं सो जाता। तुम्हें कहा होगी? बोले भाई थोड़ी जगह पर आप भी विश्राम कर लेना। कहते हुए कर्दम ऋषि तो संध्या करने के लिए कर्दम ऋषि बैठे, और संध्या वंदन करते हुए ऐसा मन परमात्मा में लग गया कि समाधिस्थ हो गए। देवहूति विचार करती रही कि अब उठेंगे, लेकिन महाराज तो रात्रि भर पलाथी लगाए हुए बैठे रहे।
दूसरा दिन भी बीतने को आया। तब मां देवहूति ने मन में विचार किया कि मेरे स्वामी परमपिता का ध्यान कर रहे हैं तो मुझे पति का ध्यान करना चाहिए। इसलिए वही शरीर को पहुंच देती है और महाराज कर्दम जी को अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। ऐसे समाधि में बीते हुए कई दिन कई वर्ष बीतने को मां देवहूति का मन भी पति में ऐसा लगा उनकी सेवा के अंदर कि वो भी अपना एक अरे देवी तुम कौन हो? देवहूति कहती कि लो कर लो बात। मैं आपकी अर्धांगिनी महाराज, आप मुझे ब्याह करके लाए थे, जरा याद करो, आप भूल गए। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि ब्याह करके तो लाया था। देवहूति तुम, ये कैसी दशा हो गई तुम्हारी? बोले महाराज आप समाधि में लीन थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे और मैं आपका चिंतन कर रही थी। तो चिंतन करते करते मैं भी अपना श्रृंगार भूल गई और आपकी सेवा में लगे। तो देवहूति की ऐसी दशा देख करके कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम जैसी कोई पतिव्रता नारी नहीं हुई, तुम वापिस क्यों नहीं चली गई? बोले महाराज आपकी आज्ञा नहीं थी और मां ने कहा था कि पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना। पहले की देवियां पतिव्रता नारियां बिना पति की आज्ञा के कोई कदम नहीं उठाती थी, घर में दी जा सकती थी, ऐसा ज्ञान होता था। आज तो घर पहुंच करके फोन करे कि भाई मैं 28 2 दिन नहीं, काम हो गया, अचानक फोन आ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की। देवहूति से कहा मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो? देवहूति कहते हैं कि महाराज मैंने गृहस्थ जीवन में पांव तो रखा लेकिन गृहस्थ जीवन का भोग नहीं भोग पाई, जान नहीं पाई कि गृहस्थ जीवन क्या है, इसलिए मैं गृहस्थ जीवन को भोगना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। तो कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल के द्वारा स्वर बिंदु को प्रकट किया, उसमें स्नान करने के लिए कहा और जैसे उसमें स्नान किया देवहूति जो अपना यौवन हो चुकी थी संतों की कृपा से अपने यौवन प्राप्त कर लिया। देवता पुष्प साथ में जय जयकार करते हैं, बोलिए संत समाज की स्वयं भी युवावस्था को प्राप्त कर लिया। करके तीनों लोग 14 भवनों का भ्रमण करवा दिया है देवहूति मैया। समय के साथ देवहूति मैया के 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्याएं पैदा हुई। कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं संन्यास लूंगा देवी। बोले आप तो संन्यास लेकर के चले जाएंगे लेकिन इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? मैं स्त्री ठहरी। बोले इनकी चिंता मत करो, ब्रह्मा जी आएंगे और इनका विवाह करवा देंगे। तो महाराज ये तो अपने अपने घर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे अपना बुढ़ापा निकालूंगा, वृद्धावस्था किसके सहारे निकालूंगा? बोले उसकी भी चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ देवी और कोई नहीं साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आए। इतना कह करके कर्दम ऋषि चले गए। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी ने करवा दिया और साक्षात भगवान ही कपिल का रूप लेकर के मैया के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोली कपिल भगवान की जय। समय बीता, मैया को पता है कि जो गोद में खेल रहा है वो कोई और नहीं साक्षात भगवान है। 5
जय राधे रमण हरि गोविंद जय जय। बुरी बाल कृष्ण लाल की जय, गौ मात की जय। मेरे स्वामी के कारण, उनके तपोबल के द्वारा आप पुत्र बन करके आया। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं कि मैया बोलो, आपका क्या प्रश्न है? मां देवहूति प्रश्न करती हैं। कपिल भगवान उनका उत्तर प्रदान करते हैं। शास्त्र की उत्पत्ति होती है। 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है ना, सांख्य शास्त्र। एक दो प्रश्न आप ही अपने भी श्रवण करें, कथा बहुत लंबी है। देवहूति मैया ने कहा कि पूरा जीवन व्यतीत तो हो गया इन इंद्रियों को भोग देते हुए, लेकिन अभी तक इन इंद्रियों का जो विषय है, ये इंद्रियां शांत नहीं हुई। क्या ये इंद्रियां कभी शांत होंगी या नहीं होंगी? कपिल भगवान मुस्कुराकर के कहते हैं कि मैया, इन इंद्रियों के विषय इतने हैं, आप नित्य नूतन इनको विषय देते जाओ, ये शरीर पूर्ण हो जाता है, श्वास पूरे हो जाते हैं, लेकिन इन इंद्रियों की मांग कभी पूरी नहीं होती। आंखें चाहती हैं नित्य नूतन नया दृश्य देखने, नहीं? कल ये पिक्चर देखी थी, आज कोई नई पिक्चर मिलेगी देखने के लिए। ये आंखें चाहते हैं। कान चाहते हैं कि भाई ये बात तो सुनी हुई है, कोई नई बात सुनने को मिले तो आनंद आए। ये जीभ जो है नया स्वाद चाहती है। कल ये सब्जी खाई थी तो आज ये मिले, होता या नहीं होता भाई? और ये शरीर नया स्पर्श चाहता है। इन इंद्रियों की मांग जीवन में कभी पूरी नहीं होती। कि चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए। अरे चाहारी चूरी सोनी चलते नीच, तुम पूर्ण ब्रह्म था, चाहत न होती बीच। इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, ये इंसान पूरा हो जाता है। कि चाह गई तो चिंता गई और मनवा बेप्रवाह। अगर इच्छा निकल जाए, चाह निकल जाए तो मन ये बेप्रवाह हो जाएगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। जिनको कछु ना चाहिए वो शाहों के शाह, जिसे कुछ चाहिए नहीं वो शाहों का शाह कहलाता है। अभी सुबह माताएं एक भजन गा रही थी कि वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा। कदे चबाते जना चबे ना, कदे चबाते जना चबे, कदे मौजा दे फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
दे चना चलेना तो कदे मौजा लेंदे खीरा ने। अगर महाराज खीर मिल जाए तो भी ठाकुर के कीर्तन करते हैं कि वाह प्रभु बहुत बढ़िया हुआ। और कभी कभी महाराज कुछ भी नहीं मिलता तो खाली चने चबा करके मन में ये विचार करते हैं कि प्रभु आज हम भूल गए थे 11 है, तो मन में ऐसा धारण कर लेते हैं कि वो 11 है। 8वां जथा लाभ संतोषा, जो मिल गया जितना मिल गया उसी में संतोष। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि लोग घरों में बुला करके, महलों में बुला करके बड़ा मखमल के गद्दे प्रदान करते हैं, और कई बार रास्ते में चलते हुए रात्रि पड़ जाती है, अब विश्राम करने के लिए रोड पे ही सो जाते हैं और कुछ मिलता नहीं तो महाराज वहीं कहीं आसपास में कोई बोरी मिल गई, कोई गुदड़ी मिल गई, तो उसी को लेकर के आनंद प्राप्त करते हैं। ठाकुर आपकी कृपा। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। अरे कदे तसोंदे रंग महल में, 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 कदे तगली हीरा दी, हाँ कदे तगली हीरा दी, बावारे मोज फकीरा दी, बावारे मोज फकीरा दी। मंग तंग के गद टुकड़े खांदे, मंग तंग के गद टुकड़े खांदे। ए माई 2 रोटी दे दे। नहीं, मंग तंग के गदे टुकड़े खांदे। अच्छा, कई बार आगे वाला भी परेशान होता है, माताएं भी कई बार परेशान हो जाती है, बोले हाथ तोड़ के तेरे कमा के नहीं खा सकता, चाल लगी। अच्छा, कई बार भगा देती है, अब भगा देती है तो कहते हैं कोई बात नहीं। अरे मंग तंग के गल टुकड़े खाते, मंग तंग के गल टुकड़े खाते। अरे चाल चले हो, अरे चाल चले अमीरा दी, बावारे मौज फकीरा दी, बावारे मौज फकीरा, बावारे मौज फकीरा, बावारे मौज फकीरा, बावारे मौज फकीरा। कि मंग तंग के गले टुकड़े खांदे और चाल चले अमीरा दी, बावारे मौज फकीरा ने। उन्हें कुछ चाहिए नहीं भाई, वो शाहों के शाह। अरे था जो चाहा बीच में नहीं, तो पूर्ण ब्रह्म ये नर ही नारायण है। बस बात ये है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि एक बार गडरिया जा रहा था, गडरिया जा रहा था, भेड़े चरा रहा था, तो भेड़े चराते चराते उसको शेर का बच्चा मिल गया। किसका बच्चा मिल गया? हो गया, मां से बिछड़ गया कि उसको मिल गया। अब उसको मिल गया तो महाराज उसने भी उसको पालना प्रारंभ कर दिया। अब भेड़ों के साथ में उसे ले जाता है, पालता है, और वो शेर का बच्चा जो था भेड़ों के साथ में चलते चलते पलते पलते जैसे भेड़ें चारा थी वैसे चलना प्रारंभ कर दिया। भेड़ों के साथ में रह रहा था। एक दिन सिंह शेर बैठा था ताक में कि भेड़े वहां से जा रही थी, भेड़ों के बीच में वो सिंह का बच्चा भी जा रहा था, और उसने अपने बच्चे को पहचान लिया कि ये तो मेरा बच्चा है, और ये भेड़ों के साथ में जा रहा है, लेकिन भेड़े भयभीत नहीं हो रही इससे। कमाल है। तो उसने दहाड़ लगाई तो भेड़े मैम्याती हुई भागने लगी। अब मैम्याती हुई जब भागने लगी तो वो शेर का बच्चा भी मैम्याते हुए भागने लगा। अब भागने लगा तो शेर ने दौड़ लगाते हुए उसने अपने बच्चे को पकड़ लिया। वो मैम्याने लगा, रोने लगा। भेड़े चली गई, पकड़ करके लेकर के आया।
बोले तू क्यों मैं म्यारा? अब वो डरे भयभीत हो, बोले तेरा मेरा एक रूप, तेरा मेरा तो एक ही रूप है, तू मेरा बच्चा है। लेकर के जल के पास में आया, नदी के पास, और नदी के पास लाकर के जैसे ही रूप दिखाया तो भेड़ का बच्चा, वो जो शेर का बच्चा था, उसने देखा अरे इसका और मेरा रूप तो एक है, उनके साथ में मेरा रूप तो मिलता ही नहीं है। तब वो पहचान गया कि मेरा बाप तो ये है, वो नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी महाराज हालत वही है कि अपना रूप, अपना स्वरूप भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम तो परमात्मा के जीव हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाश। लेकिन संसार की माया के अंदर ऐसे खो गए हैं, विचार ये करते हैं, प्रातःकाल से सायंकाल तक इतना दौड़ते हैं उस माया को प्राप्त करने के लिए कि महाराज 100 है तो 1000 करने की चाह है, 1000 है तो लाख करने की चाह हो गई, लाख है तो करोड़ करने की चाह हो गई महाराज। लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये शरीर पूरा हो जाता है, अंतिम में लाख की ढेरी बन जाते हैं। ये शरीर नित्य नूतन नया भोग चाहता है और इसकी कामना, इसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। देवहूति मैया को भगवान कपिल कहते हैं। एक दोहा आता है और बहुत बार सुना भी होगा कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में ओर रे भैया, पलक पलक में। अरे माया हुई न मन हुआ, मर मर गया शरीर, आशा कृष्णा नाम रे, कह गए दास कबीर रे भैया, कह गए दास कबीर। कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और, माया हुई न मन हुआ, और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम री, कह गए दास कबीर। ये जीव का, ये शरीर का पेट कभी बनता ही नहीं। देवहूति मैया से कहा कि मैया, जब तक ये जीव अपनी इंद्रियों को शांत नहीं करेगा, परमात्मा में नहीं लगाएगा, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। बोले इंद्रियां तो शांत होती नहीं, इन्हें शांत करने के लिए कोई उपाय? तो भगवान कहते हैं जितासनो जित संगो जितेंद्रियम। उपाय है, क्या उपाय है? बोले पहले तो जित आसनो, अपने आसन को जीतना प्रारंभ करो। अब आसन को मतलब भगवान के चिंतन में बैठे हैं, आप कथा में बैठे हैं, तो इसको कहते हैं आसन को जीतना। 3 घंटे 4 घंटे बैठना आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन अपने मन को शांत रखने के लिए, मन को समझाना और ये कहना कि आसन को अपने को जीतना, अपने को कथा सुननी है। अरे दुनिया का काम तो हम करते ही आए हैं जीवन भर। ये 7 दिन मिले हैं, ये 7 दिन, 1 वर्ष के अंदर आपको 7 दिन मिलते हैं भगवान का चिंतन करने के लिए। वो भी समय अगर आपने गवा दिया तो पाछे पछताते क्या होता है जब चिड़िया छूट गई। तो पहला गुण है जित आसनो, अपने आसन को जीतना। हर दिन हर घड़ी भगवान के सम्मुख बैठे, प्रातःकाल सायंकाल 24 घंटे होते हैं हमारे पास। और 24 घंटे में आप उसको डिवाइडेशन कर दो अलग अलग 3 भाग में। 8 घंटे आप सोने के लिए रख लो। कितने घंटे? 8 घंटे सोने के लिए रख लो, 8 घंटे दुनिया के काम करने के लिए रख लो। और मजदूर भी मजदूरी करने के लिए जाता है या ड्यूटी करने के लिए कोई जाता है, ऑफिसर बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा मजदूर भी हो, तो 8 घंटे की ड्यूटी करता है या नहीं करता? बोलो भाई। 8 घंटे काम के हो गए, 8 घंटे ड्यूटी के हो गए, बाकी कितने बचे? 8 घंटे। अब 8 घंटे दुनिया के काम कर लिए जितने करने थे, तो कम नहीं है।
और 8 घंटे अब हमारे आपके पास में बचे हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए? 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे बकाया है अपने पास। अब कई लोग कहते हैं महाराज दुनिया के आपस में भाई बंधु मित्र सगे संबंधी उनसे भी मिलना जुलना होता है सारे दिन में, तो वो तो आपने समय दिया ही नहीं, तो 4 घंटे वो रख लो आप। 8 घंटे काम के, 8 घंटे सोने के, 4 घंटे आप अपने भाई बंधु सगे संबंधी, आप अपनी सहेली सखी से मिलना हो, आपस में बातें करनी हो, तो वो 4 घंटे वो दुनिया की बातें भी कर लो। बाकी कितने बचे? 4 घंटे। तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम भगवान का चिंतन करो, मनन करो। बात यह है कि हमने जीवन में कभी नियम बनाए ही नहीं। उठने का भी नियम नहीं, सोने का भी नियम नहीं है, बैठने का भी नियम नहीं है, बात करने का, चिंतन करने का, स्मरण करने का, दुनिया के काम करने का कोई नियम नहीं है। हाँ, एक मजबूरी बस अपने को जाना पड़ता है कि भाई खेत में जाना है, पानी की बारी है। नहीं, अब खेत में नहीं जाएंगे तो भाई कमाएंगे क्या, कैसे खाएंगे? इसलिए वो कार्य करने के लिए अपने, लेकिन महाराज नियम तो है ही नहीं। और जब तक हमारे आपके जीवन में नियम नहीं होंगे, तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आप अपने घर में सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये ध्यान रखें। बिश्नोई धर्म में 29 नियम बनाए, मानवता के लिए बनाए। किसके लिए बनाए? मानवता के लिए बनाए। ये नहीं है कि बिश्नोई एक धर्म है, बिश्नोई पंथ है। क्या है? बिश्नोई एक पंथ है, जैसे सिख पंथ है, उसी प्रकार से बिश्नोई पंथ है। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 20 नियम सनातन से उठाए, 9 नियम अलग से बनाए, और वो 9 नियम 29 नियम बना करके उन्होंने ये कह दिया कि अगर इन 29 नियमों पर ये जीव चल पड़े तो किसी कारणवश से भी नहीं, वो प्रेम से भाव से अपने आप ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और उन्होंने ये नीचे लिख दिया कि 29 नियम की आंकड़ी हृदय धरिए जोए, जाम्बो जी कृपा करे तो नाम बिश्नोई 20 और 9। कुछ करने की आवश्यकता है। और हर ग्रंथ, हर पंथ, हर संत यही बात कह रहा है कि जीवन में नियम बनाओ भाई। अरे बिना नियम के गाड़ी नहीं चल सकती, बिना नियम के विद्यालय नहीं चल सकता, तो बिना नियम के ग्रस्त जीवन कैसे चल सकता है? बिना नियम के ये जीवन, ये शरीर कैसे चल सकता है? उसके लिए भी तो नियम होना चाहिए। तो 4 घंटे बचते हैं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को भगवान का चिंतन करो। एक आसन पर बैठो, बोले बैठा नहीं जाता महाराज। कोशिश करो मन को रोकने की। जैसे ताश खेलने में कई लोग 4-4 घंटे, 8-8 घंटे व्यतीत कर देते हैं, वही बैठे रहते हैं ना। तो क्या हुआ? बोले अभ्यास हो गया। क्या हो गया महाराज? अभ्यास हो गया। उसी प्रकार भगवान का भजन करने के लिए जब आप बैठना प्रारंभ कर दोगे तो करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निश्चय। अभ्यास जरूरी है। पहली बात जितासनों, जो दूसरा क्या है? जित श्वासों को भी जीतना। ये प्राणायाम जो प्रातः काल करवाते हैं, प्रातः काल को प्राणायाम करो, 20 मिनट के लिए, 20 सेकंड के लिए श्वास को रोकना, 30 सेकंड के लिए श्वास को रोकना। धीरे धीरे करते हुए श्वास रोकने की क्रिया भी आपको आने प्रारंभ हो जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। ये लोम विलोम प्राणायाम इत्यादि जो है, शरीर तो उसमें स्वस्थ रहता ही रहता है, लेकिन मन भी शांत होता है, विषय विकारों से दूर हो जाता है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कम से कम प्राणायाम करें महाराज। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियम। जित संगो मतलब संग को जीतो आप। एक कहावत है, बेटर बी अलोन देन इन ए बैड कंपनी। बुरी संगति से हमेशा बच करके रहो, अकेले रहो वो मंजूर, लेकिन बुरी संगति में नहीं। संगति आपकी जैसी होगी वैसे आपका रंग चढ़ेगा। अरे बुजुर्गों की कहावत है भाई, ऐसे थोड़ी ना बनी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा
रंग ये ऐसे नहीं बनाई भाई महाराज। आप शराब नहीं पीते लेकिन शराबियों में जाकर के रोज बैठते हो। आप शराब नहीं पीते लेकिन शराबियों में जाकर के रोज बैठते हो, तो लोग आपको क्या कहेंगे? तू भट्टा के लेने दवा है। बोले मैं पीऊं ही क्यों नहीं, तो भट्टा के लेने दवा है। अब वो शब्द का उच्चारण तो मैं कर नहीं सकता जो करते हैं। तो लोग आपको ना चाहते हुए भी आपकी प्रवृत्ति को बदल देंगे। बोले ये शराबियों में जाकर के बैठता शराबी है महाराज, भले ही ना पिए और सत्संग में जाए रोज। आपके सत्संग भले ही पल्ले ना पड़े, प्रसादी पल्ले पड़े, लेकिन जाते रोज हैं तो लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो गुरुद्वारा रोज जाता है, ये तो मंदिर रोज जाता है, ये तो सत्संग रोज जाता है, ये तो सत्संगी है, प्रेमी है। भले ही अपने पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा लेकिन अपना संग तो अच्छा है ना। एक भिखारी को हीरे की अंगूठी मिल गई। किसकी अंगूठी? हीरे की। और वो अंगूठी डाल करके मांगने के लिए चला गया और मांग रहा है, 2 रोटी दे दे माई, 1 रोटी दे दे माई, ये देखो मेरे पास में हीरे की अंगूठी है। कोई मानेगा? अब हीरे की अंगूठी जिसके पास में, वो 2 रोटी मांगता फिरेगा? कोई नहीं मांगता। अच्छा, एक राजा वो साधारण कांच की अंगूठी बना करके पहन करके बैठ गया और लोगों से कह रहा है वो राजा, देखो ये अंगूठी जो है ये कांच की है, हीरे की नहीं है। लोग मानेंगे नहीं? बोलो क्यों नहीं मानेंगे? कारण क्या? बोले ये राजा आदमी है भाई, साधारण कांच की अंगूठी क्यों पहनेगा? इतना धन है इसके पास। तो हीरा कांच कैसे हो गया और कांच हीरा कैसे हो गया? उत्तर क्या होगा? संग पाकर। हीरे ने भिखारी का संग किया तो वो हीरा भी कांच हो गया, और एक कांच ने राजा का संग किया तो वो कांच भी हीरा हो गया। उसी प्रकार आपका संग कैसा है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। देवहूति मैया को ज्ञान प्रदान किया, जितासनो जिसंगो, और धीरे धीरे मन परमात्मा में लगना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए सुंदर ज्ञान प्रदान सांख्य शास्त्र का प्रदान किया और वहां से कपिल भगवान मैया को प्रणाम करके चल पड़े गंगा सागर की ओर, और गंगा सागर में जाकर के भगवान तप करने लगे। आज भी ये कहावत है कि आज भी संतों के माध्यम से गंगा सागर के अंदर भगवान तप करते हैं कपिल। तभी तो कहा जाता है कि और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक। देवहूति मैया भगवान का चिंतन करते करते वहीं के वहीं जल में प्रभावित हो गई, भगवान को प्राप्त कर लिया। देवता पुष्प सागर के बाजे गाजे बजाते जय जयकार करते हैं। बोली कपिल भगवान की जय, गौ माता की जय। देवहूति के बाद में तीसरी बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में करवाया गया और प्रजापति दक्ष के यहाँ 16 कन्याएं हुई, अनिमा, गरिमा, दया, प्रतीक्षा इत्यादि करके। छोटी छोटी बेटियां थी 3, जिसका नाम था, एक का नाम था स्वाहा देवी, एक का नाम था स्वधा देवी और एक का नाम था सती। स्वाहा देवी का विवाह करवा दिया यज्ञ नगर भगवान के साथ में। इसलिए जब भी हम यज्ञ करते हैं तो भगवान का गठजोड़ा करवाते हैं, स्वाहा का उच्चारण करते हैं, स्वाहा, और बिना स्वाहा के आहुति मान्य नहीं होती। उससे छोटी बेटी थी जिसका नाम था स्वधा देवी, उसका विवाह पितरों के साथ में करवा दिया गया। और सबसे छोटी बेटी थी सती। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में करवाया गया, लेकिन भगवान शंकर की और प्रजापति दक्ष की, माने ससुर और जवाई की आपस में बनी नहीं, इसलिए भोलेनाथ ने ही एक दिन क्रोध में आकर के दक्ष का सिर काट दिया। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई, एक तो बेटी गई, उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को क्रोध किस बात से आया कि उसका सिर कटवा दिया अपने ससुर का।
तब कहा, एक बार की बात, प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का निर्माण किया कनखल के अंदर। यज्ञ का निर्माण करते हुए सभी को बुलाया, सभी देवी देवताओं को उसमें भाग दिया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और इस बात का पता सती को जब चला कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊं कृपाए तन साधन देखन सो। सती ने भगवान शंकर से कहा कि पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, तो अपने को चलना चाहिए। वो अपने को निमंत्रण देना भूल गए हैं, और वैसे भी अपना घर है, वहां निमंत्रण की आवश्यकता क्या है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैं ये जानता हूं कि मित्र के यहाँ मित्र बिना बुलाए जा सकता है, शिष्य गुरु के यहाँ, गुरु शिष्य के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, बेटी माँ बाप के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन घर वाले अगर किसी प्रकार का कोई विरोध मानते हो तो वहां जाने से अपमान होने की आशंका रहती है, वहां जाना ठीक नहीं है। सती ने कहा कि महाराज आप जवाई हैं, मैं बेटी हूं, तो काय का विरोध और किस बात का विरोध। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मैंने आज तक एक बात तुमसे छुपा करके रखी, तुम्हें बताई नहीं। क्या? बोले तुम्हारे पिता को जब प्रजापति का पद दिया गया था तो उस सभा के अंदर मैं भी था, और विरोध हमने ही प्रजापति बनाया था कि दक्ष बहुत ज्ञानवान है, सूझवान है, तो प्रजापति देवताओं को उन्हें बनाना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु और मैं सभी देवी देवताओं ने मिलकर के निर्विरोध तुम्हारे पिता को प्रजापति चुन दिया। और ये बात जब उन तक पहुंचाई कि आपको प्रजापति बना दिया गया है, आपके सम्मान के लिए एक सभा सजाई गई है, जैसे अपने गांव का कोई सरपंच बन जाए, कोई एमएलए बन जाए तो सभा सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं सम्मान करने के लिए। तो वैसे सभा सजाई गई, तो सभा के अंदर तुम्हारे पिता को आने में देरी हो गई। मैंने सोचा व्यर्थ की बातें करने के बजाय क्यों ना भगवान का चिंतन कर लिया जाए, तो मैं भगवान का चिंतन करने लग गया। तुम्हारे पिता का आगमन हुआ, सभी ने प्रणाम किया तुम्हारे पिता को, प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की जय, जय जयकार होने लगी। लेकिन मुझे अपने शरीर का भी भान नहीं था, समाधि में लीन हो गया मैं, और तुम भली भांति से जानती हो देवी। और तुम्हारे पिता को ये ठीक नहीं लगा। 3 लोग खड़े नहीं हुए, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु का तो खड़ा होना बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रधान देव है। भोलेनाथ का खड़ा होना बनता था, क्योंकि वो जवाई हैं, तो वो पिता तुल्य हुए। जब भोलेनाथ खड़े नहीं हुए और देखा प्रजापति ने, तुम्हारे पिता ने देखा कि मैं खड़ा नहीं हुआ, तो क्रोध में आ गए कि ये जानबूझ करके ये खड़ा नहीं हुआ। अपने आप को महादेव कहलाता है ना, तो ये जानबूझ करके खड़ा नहीं हुआ, और क्रोध में आकर के मेरी निंदा करना प्रारंभ कर दिया। ये तो जोगी है, ये तो जटाधारी है, ये तो अमंगल भेज वाला है, ये तो मरकट लोचन वाला है, ये तो भूत प्रेतों का संग करने वाला है। इस सभा के अंदर इसका क्या काम है? अरे जिसे बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं, बड़े छोटे का आदर मान सम्मान करना नहीं आता, उसी सभा के अंदर आपने बुलाया। मैं आदेश देता हूं, भले ही ये मेरा जवाई है, पिता के कहने पर मैंने अपनी बेटी का ब्याह करवा दिया, अन्यथा ये तो ब्याह करवाने लायक ही नहीं था, योग्य ही नहीं था। ऐसे करके निंदा तुम्हारे पिता करने लगे, और ये कह दिया कि आज के बाद में कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई भी शिव को नहीं बुलाएगा, कोई भी कार्य हो, कोई भी सभा हो, मैं ये आज्ञा करता हूं प्रजापति होने के नाते कि आज के बाद में शिव को कोई निमंत्रण नहीं देगा। बैठने की देर ना भई कि उसी समय अहंकार आ गया। ये पद जो होता है ना, पद की गर्मी बहुत होती है। ज्यादा धन आ जाए या किसी को पद मिल जाए तो अहंकार आए बिना रहता ही नहीं। ये तो भगवान की कोई कृपा हो जाए वो बात एक अलग है, लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि अस कहो नहीं जन मां जग माई, प्रभुता पाई जाई कजना।
जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाई। ऐसा इस संसार में कोई जन्म नहीं लिया। अरे भैया 1-2 लाख रुपए अगर जेब में तो गर्मी अपने आप आ जाती है। नहीं, और पद मिल जाए तो गर्मी अपने आप आ जाती है। क्रोध में आकर के जैसे इतनी बात कही तो मेरे नंदी ने भी श्राप देना प्रारंभ किया कि अभी बैठने की देर ना भाई, और मैं ये आज्ञा करता हूँ, मैं ये आज्ञा करता हूँ, बकरे की तरह मैं कर रहा है। इसलिए मेरे नंदी ने भी श्राप दे दिया कि जा तुझे बकरे का मुख लग जाए। और मेरे को जब पता चला, मेरी आंखें खुली, तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मेरे कारण ये सभा बिगड़ रही है, ये बात ठीक नहीं है। कहाँ सम्मान सभा थी और कहाँ श्राप सभा प्रारंभ कर दी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मैं अपने गणों को लेकर के वहां से वापिस लौटा है। तब से लेकर के अभी तक कोई सभा सजी नहीं, और तुम्हारे पिता ने ये जानबूझ करके ये यज्ञ करवा रहे हैं, और यज्ञ के अंदर सभी का भाग है देवी, लेकिन मेरा भाग नहीं है। वहां जाना ठीक नहीं, विरोध हो सकता है, अपमान हो सकता है। और कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी कबहु न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर्षे, आने से हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने, आंखों के अंदर सने दिखाई ना दे तो वहां जाना ठीक नहीं, चाहे कंचन बरसे। बार बार समझाया लेकिन मैया नहीं। और मैया तो उस जन्म के अंदर मां सती के रूप में थी, तब बार बार समझाते थे, मानती नहीं। तो भगवान को एक ही बात कहने पड़ती थी, क्या कि जो तुम रे मन अति संदेहो, जो तुम रे मन अति संदेहो, तो किन जाए परीक्षा देहो, तो किन जाए परीक्षा देहो। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। लाख समझाने पर भी नहीं मानी सती, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी तुम जाओ और जाकर के पता कर लो। सती कहती है कि अगर आप जाना चाहें तो ठीक, माना नहीं तो मैं जा रही हूं। भगवान कहते हैं कि ठीक है देवी, अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोक ही नहीं रहा, तुम जाओ। अब सती वहां से जब चलने लगी तो थोड़ी दूर गई, सती ने मन में विचार किया कि अकेली तो मैं कभी गई नहीं, हमेशा इनको साथ में लेकर के जाती हूँ, और अगर साथ में लेकर के नहीं गई तो वहां भी जाकर के क्या करूंगी, पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। दोबारा फिर पूछ लेती हूँ। दोबारा फिर पूछा, अरे सुनते हो महाराज? भगवान भोलेनाथ कहते हैं हाँ देवी मैं सुन रहा हूँ, बोलो। बोले मैं जा रही हूँ। कई बार बंदर उड़की देते हैं ना। बोले मैं जा रही हूँ। बोले हाँ देवी मैंने तो तुम्हें कह दिया, तुम जाना चाहो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। बोले ठीक है जाओ। चल पड़ी वहां। और जैसे ही वहां पर पहुंची तो जाते ही बहनें जो थी वो ताना मारती हैं, मां बड़े प्रेम से भाव से मिलती है के सादर मिलाई भलई एक माता, सादर मिलाई भलई एक माता, भगनी मिली है बहुत मुस्कारा, वो भगनी मिली है बहुत मुस्कारा। नमः
आती हूँ। बहन कहती है कि कैसी हो? माँ सती कहती है ठीक हूँ। अच्छा जीजा जी कैसे हैं? बोले वो भी ठीक है। कोई घर वर बनाया कि शमशान घाट में ही रहते हैं? बोले अभी तक तो शमशान घाट में ही रह रहे हैं। अच्छा कोई आभूषण पहनना प्रारंभ किया कि गले में वही सर्प डाले रखते? बोले अभी तक तो सर्प ही डाला। कोई वस्त्र आभूषण? बोले जैसे थे। अच्छा कोई बॉर्डर अच्छा लगाना प्रारंभ किया कि वही भस्म वही लगाते हैं? बोले अभी तक तो भस्म ही लगा। अच्छा मैया समझी नहीं कि ये ताना मार रहे हैं। मैया मन में विचार करती है कि ये सालियां हैं तो जीजा जी के प्रति कैसा भी भाव रख सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, तो मजाक कर रही हैं। कोई भी प्रेम भाव से नहीं मिला। एक पात्र है जो बड़े प्रेम भाव से मिलता है। सादर मिलई भलई एक माँ बड़े प्रेम से भाव से मिलती है। और हम सभी जानते हैं दुनिया का प्रेम कम हो सकता है, लेकिन माँ का प्रेम अपने बच्चों के प्रति कभी कम नहीं। बेटा हो चाहे बेटी हो। माँ ने कहा कि बेटा कैसे हो? बोले ठीक हो। जवाई राजा? बोले वो भी ठीक है। आए नहीं तो माँ सती ने बात को बदलते कहा कि माँ उनको थोड़ा काम हो गया था तो इसलिए वो नहीं आए और मैं आया। बात को छुपा लिया, पर्दा डाल दिया। और सूझवान जो ज्ञानवान स्त्रियां होती है ना, वो कोई बात ऐसी हो जिससे दरार पैदा हो जाए, उस बात को छुपा करके रखते हैं पियर पक्ष में या ससुराल पक्ष में। ससुराल पक्ष की बात हो तो वो पियर में नहीं कहते ज्ञानवान स्त्रियां, और पियर की कोई बात हो जाए तो वो ससुराल पक्ष में नहीं कहते, जिससे घर बिगड़ने की आशंका। और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस कोई बात से अगर घर बिगड़ने की आशंका हो तो उस बात को पियर की हो तो ससुराल में नहीं, ससुराल में हो तो पियर में नहीं करनी चाहिए। आजकल तो क्या कहें, तो पियर की बात। अच्छा पहले जमाना ठीक था, अब समझ में नहीं आती पहले वाला जमाना ठीक था या अब वाला जमाना बढ़िया है। पहले घर में कोई बात भी हो जाती थी और बहू सास की खटपट थोड़ी बहुत तो घर में होती, दो बर्तन है तो वो तो बजेगी भाई, नहीं दो बर्तन है तो, क्योंकि सासू कहती चाहती है कि मेरी चले और बहू चाहती है कि मेरी चले, मैं पलटी हूँ। और तभी से कंपटीशन होता है घर में, इसी कारण से। अच्छा पहले घर में खटपट हो जाती थी तो महाराज वो फोन होता नहीं था तो चिट्ठी लिख देते, कोई बात हो भी जाती और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती तो चिट्ठी लिखती, और चिट्ठी लिख करके फिर बड़ा ध्यान से छुप छुपा करके महाराज वो डिब्बा रखा होता था ना जो डाक वाला, उसमें महाराज डालने के लिए जाते। अच्छा उसमें डालने के लिए भी जाते तो उसको कई दिन लग जाते थे, उसमें डालने के लिए डर लगता था कि कैसे जाए, किसी को पता ना चल जाए।
और दूसरी बात, जब वो चिट्ठी मायके में पहुंचती थी तो उसको पहुंचते पहुंचते 15-20 दिन, महीना लग जाता था, और इतने में घर में पीछे से जो बात होती थी वो ठंडी हो जाती थी। अब तो कोई छोटी सी भी बात हो जाए तो 2 घंटे में गाड़ी आ जाती है हमारा घर पर, छोटी सी भी बात है। तो पता नहीं कि पहले का जमाना ठीक था या अब का। अच्छा, उसका कारण ये है कि हम लोग शास्त्रों से नहीं जुड़ते। घर के टूटने का कारण क्या है? घर के टूटने का कारण ये है कि ज्ञान नहीं है। पढ़ लिख के तो बहुत गए हैं, BA BEd इत्यादि कर लिए, बहुत पढ़ लिए, लेकिन ज्ञान नहीं। और ज्ञानम परमलब्ध्वा शांति है। ग्रस्त जीवन के अंदर ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। राम कथा, भागवत कथा, ये शास्त्रों को पढ़ा करो। 2 चौपाई 4 चौपाई नित्यानुतर पढ़ने से बहुत लाभ होता है। मन को शांति तो मिलती है, घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। सब कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। या कोई कमी है तो बताओ? कोई कमी नहीं है आज के समय के अंदर। पहले जमाना था भाई, कमी बहुत थी, लेकिन आजकल तो सब संसाधन है, सब प्रकार का। घर में दीवारें पैदा हो गई, दरार, उसका कारण क्या? उसका कारण यह है कि सुमति नहीं है। और तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बड़ा सुंदर लिखा है, मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर जीते जी आप स्वर्ग भोग करके नहीं गए तो मरने के बाद में क्या मिलेगा बताओ महाराज? और महाराज मरने के बाद स्वर्ग की आकांक्षा करते नहीं है। तुलसीदास जी की एक चौपाई में प्रेम से, भाव से, जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति निधाना। उस घर में संपत्ति हमेशा बढ़ती जाती है, और जिस घर में कुमति होती है उस घर में विपत्तियां हमेशा बढ़ती जाती है, दुख बढ़ता जाता है। तो जहां सुमति, घर में सुमति रखनी चाहिए। छोटा बड़े का लिहाज करे, आदर मान सम्मान करे, बड़ा छोटे का भी आदर करे। और घर को स्वर्ग बनाना किसके हाथ में होता है और नरक बनाना किसके हाथ में होता है जानते हो? हैं? माताओं बहनों के हाथ में होता है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और वो चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। अच्छा, दुनिया में आप कहीं भी जाओ, किसी भी गांव में जाओ, आपने 2 नाम कभी सुने हैं? किसी मां ने अपने बेटी के रखे हुए 2 नाम। कौन से? एक कैकई और एक मंथरा। है कोई यहां नाम का? माता बहन है कोई कैकई मंथरा? है? ये नाम मिलता है क्योंकि मां जानती है कि ये नाम ठीक नहीं है, ये अच्छे नाम नहीं है। इसलिए दुनिया में कहीं जाओ ये 2 नाम नहीं मिलेंगे। इतने बदनाम हुए कि ये नाम मिलते ही नहीं कहीं। कारण क्या है कि इन्होंने अपने घर को बिगाड़ दिया। यद्यपि कैकई का कोई दोष नहीं था, अगर हम गहन चिंतन करें तो कैकई ना होती तो राम राज्य की स्थापना नहीं होती। राम जी केवल अयोध्या के राजगद्दी पर बैठ जाते, राजा तो बहुत हुए, हिस्ट्रियां तो बहुत हुई। राम राज्य की स्थापना कब हुई? जब कैकई ने 2 वचन मांगे, तब स्थापना हुई राम राज्य। लेकिन कैकई का दोष नहीं था, लेकिन दुनिया की नजर में कैकई नीचे गिर गई महाराज। और मंथरा जो घर बिगाड़ो महाराज।
ये दो नाम कोई नहीं रखता। कारण क्या है कि घर को बिगाड़ देगा। तो घर को चाहे तो बहू बेटी जो है वो महाराज स्वर्ग बना सकती हैं और वो चाहे तो नरक बना सकती हैं। जहां सुमति ता संपत्ति। यहां मां ने पूछा कि बेटा जवाई आए नहीं तो वो बातें कह सकती थी कि हाँ इस कारण से नहीं आए, पिताजी ने ये कह दिया होगा, वो कह दिया होगा, वो ये कर दिया होगा। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मां सती ने कुछ नहीं कहा। बोले उन्हें काम हो गया था, कार्य हो गया था इसलिए नहीं आए। और ये सूझवान ज्ञानवान स्त्री का लक्षण होता है। मां सती ने पूछा कि मां पिताजी कहां हैं? और बेटी का प्रेम पिता से ज्यादा होता है, मां से कम होता है। ये भी आप जानते ही हैं। बेटे को अगर कोई चीज चाहिए, अच्छा बेटे का प्रेम मां से ज्यादा होता है, बाप से कम होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गौ मात की। बेटे का प्रेम जो है वो मां से ज्यादा और बाप से कम होता है। कैसे? बोले नहीं मां तू कहते। बेटा जानता है कि मैंने सीधा अर्जी हाई कोर्ट में दी है, नहीं और ये खारिज नहीं हो सकती। और मां फिर बाप को कहती है, पति को कहती है बेटा मैं उस चीज से गिरा तो उसके कहा मानना पड़ता है। और बेटी जो होती है उसका प्रेम बाप से ज्यादा होता है तो वो सीधा जाकर के पिताजी को बोलती है। मां ने पूछा कि पिताजी कहां हैं? बोले जहां यज्ञ है यज्ञशाला में तुम्हारे पिताजी बैठे। मैया दौड़ करके गई तो यज्ञशाला के अंदर चारों सभी देवी देवता बैठे थे। कोई भी देवी देवता ने खड़े होकर के जगत को जन्म देने वाली आदि जगदम्बा प्रवेश करती है सभागार के अंदर, लेकिन कोई भी प्रणाम नहीं करता, कोई राम राम ही नहीं करता। कारण क्या है कि प्रजापति दक्ष ने कह रखा है कि मैंने सभी को बुलावा दिया है, निमंत्रण दिया है, लेकिन शंकर को और अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया। और बिना बुलाए अगर वो आ भी जाएं तो खबरदार, किसी ने भी खड़े होकर इनको प्रणाम किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और प्रधानमंत्री नीचे के डिपार्टमेंट को कोई आज्ञा कर दे तो मानना तो पड़ता ही है। किसी ने भी प्रणाम नहीं किया, किसी ने राम राम ही नहीं किया, मां सती ने भी विचार नहीं किया, चलो जो ठीक है। मां सती पहुंची और पिता के पास में गई, प्रणाम किया। और जैसे पिता ने सती को देखा तो महाराज अहंकार का तिनका तो पहले था, क्रोध की ज्वाला भी आंखों में झलकने लगी। विचार करने लगे प्रजापति दक्ष कि हो ना हो ये आई है तो पीछे शंकर भी आया। और इतने में ही मां सती ने कह दिया। मां सती कहती है कि पिताजी आपने सभी देवी देवता को बुलाया, लेकिन आप मेरे स्वामी को बुलाना भूल गए। और आप ये भली बात से जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, पूजन हो, जब तक इन तीनों को स्थान ना दिया जाए तो कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। और आपने इतनी बड़ी भूल लिखा गया था राज के शिखर के ऊपर से आना, तब ब्रह्मा और विष्णु समझ गए भगवान कि वहां शिव की निंदा हो सकती है, वहां जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो स्थान तो छोड़ा गया, वो आए नहीं। मां सती ने कहा आपने ये ठीक नहीं किया। इतना कहते प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया। प्रजापति दक्ष कहने लगे कि अरे एक तो बिना बुलाए तो चली आई और ऊपर से उपदेश करती है मुझे किसे बुलाना चाहिए किसे नहीं बुलाना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा घर है। और दूसरी बात, वो भूत प्रेतों का संग करने वाला, वो मरकट लोचन
भारी, जैसे ही भगवान भोलेनाथ की निंदा करना कर दिया तो मां सती को क्रोध आने लगा। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग नीचे रुक करके बैठ गए। मां सती और देखा जो लोग हंस रहे थे उनको, शिव को तुम जान ही नहीं पाए। अरे शिव स्वयं नहीं रह सकता। पिताजी से कहा, पिताजी खबरदार, कोई ज्ञानवान है ही नहीं। लेकिन आज पता चला जो शिव को नहीं जान पाया उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। हाँ, तो अभी के अभी उसे मैं जला के राख कर देते। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है जो ये शरीर मुझे आप, जिसने शिव की निंदा सुनी है उसको का फल भोगना ही होगा। पिताजी आपने शिव की निंदा की है, आपको भी इस कर्म का फल भोगना होगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं क्या मुख लेकर के वापिस जाऊंगी? जब वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी आपके बारे में? मैं अपने स्वामी की निंदा सुन करके वापिस नहीं जाऊंगा। उसी क्षण मैया ने प्रजापति दक्ष से कहा कि मैं आपकी कर्जदार हूं, ये शरीर आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये शरीर अब मुझे नहीं चाहिए। मैं आपका दिया हुआ शरीर आप ही के यहाँ जला करके राख कर दूंगी। ये कहते हुए मैया ने उसी क्षण दाहिने पांव के मुठे से योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि को प्रकट कर अपने शरीर को जलाना प्रारंभ किया। बाबा लिखते हैं कि अस कहीं जो अग्नि मुझा और भयों मचने लगे। सामने आए थे, भगवान भोलेनाथ को समाचार सुनाया और जैसे समाचार पाया, समाचार सब शंकर पाए, वीर के साथ जिसने जैसा कर्म किया था उस कर्म के अनुसार महाराज उसको फल देना प्रारंभ कर दिया। हाहाकार मची, चारों ओर देवी देवता दौड़ने लगे, भागने लगे। प्रजापति दक्ष सन्मुख आकर के जैसे ही युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो एक क्षण नहीं लगाया वीरभद्र ने उसी का सिर काट करके उसी के गिद्दे के अंदर स्वाहा कर दिया। सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ की ओर, ब्रह्मा जी की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी को लेकर के भोलेनाथ के पास में गए। भगवान भोलेनाथ डूबे हुए तांडव कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं
करने लगे। लेकिन धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति दीक्षण ममा, चारों ओर अग्नि अग्नि प्रकट होने लगी। सभी देवी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति का गायन करते हैं। किस प्रकार से हम भी प्रेम से भाव से स्तुति का गायन करें भगवान भोलेनाथ की, और कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ की स्तुति को श्रवण करता है अथवा गाता है, उसकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं और उस पर कृपा का हाथ करते हैं। नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम
का गायन किया। उसी क्षण भगवान का क्रोध शांत हुआ, सभी जय जयकार करने लगे, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ से ब्रह्मा जी कहते कि ये आपने क्या किया प्रभु? भगवान कहते हैं मैंने क्या किया? बोले आपने अपने ससुर का ही सिर कटवा दिया। लोग क्या कहेंगे, युग बीत जाएंगे लेकिन लोग निंदा करेंगे, देखो जवाई ने ससुर का सिर कटवा दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है? जैसी करनी वैसी हरनी। बोले प्रभु आप भली भांति से जानते हैं कि होता वही है जो राम जी चाहते हैं, होई सोई जो राम रची राका होकर तर्क बढ़ावे चाहते। तो भगवान की जैसी इच्छा थी वैसा हुआ, लेकिन आपको ये करना नहीं चाहिए। आप उन्हें पुनर्जीवित करें, आप करुणा के अवतार हैं, इसलिए तो आपका नाम है, आपको बुलाते हैं लोग। कर्पूर गौरम करुणाम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो हुआ सो राम जी की इच्छा से हुआ, आप पुनर्जीवित करेंगे। भगवान कहते ठीक है पुनर्जीवित कर देते हैं, लाओ इनका सिर कहाँ है? अब सिर ढूंढने के लिए निकले तो महाराज चारों यज्ञशाला में ढूंढ लिया, लेकिन सिर नहीं मिला, मस्तक नहीं मिला। बहुत ढूंढा, बोले सिर तो कहीं है ही नहीं महाराज, खाली धड़धड़ी दिखाई दे रहा है, सिर तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ गया। बोले मारा किसने था? अब सामने खड़े थे वीरभद्र, बोले इन्होंने मारा था महाराज। वीरभद्र से पूछा कि अरे वीरभद्र सिर कहाँ गया ससुर जी का? बोले महाराज क्षमा करें, वो तो मैंने यज्ञ के अंदर स्वाहा कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इतनी देर हो गई तो पहले क्यों नहीं बोला? बोले प्रभु आपका भय लग रहा था इसलिए मैं बोला नहीं। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, दक्षिण दिशा की ओर जाओ, जो जीव पहने मिल जाए उसी का सिर काट करके ले आओ, उस जीव को तो मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर दो, उसी का मस्तक लगा देंगे। सिंह और भृंगी गए दक्षिण दिशा की ओर, और जैसे दक्षिण दिशा की ओर गए तो एक बकरा दिखाई दे गया जो अपनी मां से बिछड़ गया और वो मैं किया जा रहा था। सिंगी भृंगी ने मन में विचार किया कि भाई इसका सिर काट के ले जाता है बकरे के। बोले क्यों? बोले जैसे प्रजापति कह रहा था ना मैं ऐसे मैं वैसे मैं वैसे, वैसे ये बकरा भी मैं कर रहा है, तो अब उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और हमारे नंदेश्वर ने भी श्राप दिया हुआ है, वो श्राप भी पूर्ण हो जाएगा। तो बकरे का सिर काट करके थाली में सजाया और लेकर के चले गए। महाराज भोलेनाथ को जाकर के कहा कि ये लो। भोलेनाथ कहते कि ये क्या डिजाइन है भाई, ये क्या लिया है? बोले प्रभु आपने कहा था जो जीव, हमें तो ये बकरा मिला और बकरा ये, तो बकरा मुख लगा दिया और बकरे का मुख लगा दिया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे ये मुख। तो ब्रह्मा जी से कहा कि भाई जब मेरी अर्धांगिनी संसार को छोड़ रही थी उसमें आपने कहा कि राम जी की इच्छा थी, तो ये बकरे का मुख भी लगाना राम जी की इच्छा होगी, इसी को लगाते। महाराज लगा दिया और जैसे बकरे का मुख लगाया तो वो प्रजापति दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हो गया। देवता पुष्प साथ के बाजे गाजे बजाते जय जयकार करते हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये प्रजापति दक्ष कोई और नहीं। हम सभी जो बैठे हैं हम में से भी बहुत से प्रजापति दक्ष बनने की इच्छा रखते हैं। प्रजापति दक्ष ज्ञानवान था, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए तो प्रजापति बनाया उसको। दक्ष दक्ष का अर्थ है चतुर, दक्ष का अर्थ है ज्ञानवान। तो ज्ञानवान होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ज्ञान का अभिमान हो जाना ये बुरी बात है। ज्ञान होना अच्छी बात है लेकिन ज्ञान का अभिमान ये बुरी बात है। धनवान होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। धन कमाना चाहिए, जितना हो सके उतना कमाओ, लेकिन धन सत्कर्म में लगाओ और धन होने के बाद में अभिमान आ जाना ये बुरी बात है। धन कभी किसी के पास में रुकता नहीं है, चाहे आप कितना भी कमाओ, अभिमान तो जरूर आ जाता है धन का।
धन विद्या बल विद्या आयु विद्या तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान विद्याश्च किंकरा शिष्य किंकरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं धन में बड़ा होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन धन का अभिमान हो जाना ये बुरी बात है। बलवान हो जाना, बल होना अच्छी बात है, पहलवान होना चाहिए भाई, लेकिन बल का अभिमान हो जाना ये बुरी बात है। बल भी स्थायी नहीं है, ये भी स्थायी नहीं रहेगा, बुढ़ापा आएगा तो बल भी चला जाएगा। आयु वृद्धा तथैव च, 90 साल जी गए, 100 साल जी गए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन 100 साल में आपने किया क्या? समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए आप 100 साल जी तो गए हैं, लेकिन आपने 100 साल में जीवन में किया क्या है ये महत्व रखता है, ना कि 100 साल जीना महत्व रखता है। आयु वृद्धा तथैव च, ज्यादा आयु भी कोई काम की नहीं, ज्यादा धन भी काम का नहीं, ज्ञान भी ज्यादा काम का नहीं है, विमान आए बिना रहता नहीं। और सबसे बड़ा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, और ज्ञान किसे कहते हैं? कल भाई आए थे शाम को हमारे पास में, किधर गए? 4-5 जाट किधर गया? और पीछे बैठा, बोले गुरुजी हम आए आपके पास में, विचार था ज्ञान देने का, कल मेरा तबीयत खराब थी, आज भी सही नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो कहा ज्ञान देने में। नहीं, ज्ञान का क्या भाई? ज्ञान किसे कहते? ज्ञान तो 2 बातों में ही है, 2 बातों को भूल मत न जो चाहे कल्याण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। और वैसे भी महाराज नत्था सिंह जी कहते हैं, पंजाब के ही हैं, नहीं ज्ञानता की पावना इधरो पटना इधरो लावना। ज्ञान का क्या पाना है? हाँ, तो ज्ञान का क्या पाना ना? ते सर्वेपि ज्ञान विद्या। सती ने मरते हुए वर मांगा, दूसरे जन्म के अंदर भी भगवान भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में मिले, इसलिए हिमाचल महाराज और मां पार्वती अम्बा के यहाँ, हिमाचल महाराज और मां मैना के यहाँ पार्वती अम्बा के रूप में जन्म लेती है मैया, और उसके पश्चात तप करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करती है। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ का तप ऐसा किया पार्वती अम्बा ने 3000 वर्ष तक दूसरे जन्म, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति। कुछ लोग कहते हैं कि 3000 वर्ष तक तो महाराज मां पार्वती अम्बा बूढ़ी हो गई होगी। 3000 वर्ष तक, ये तो पूरा गप लगता है, ये तो वाणी ठीक नहीं लगती। 3000 वर्ष तक। सतयुग सबसे बड़ा है, कलयुग सबसे छोटा है। सतयुग के अंदर इंसान की आयु भी 1 लाख वर्ष थी। कितनी? 17,28,000 वर्ष का था ना सतयुग। उसके बाद में जब त्रेता युग बनाया, तो ये त्रेता युग की बात है, मां पार्वती 3000 वर्ष तक तपस्या करती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सतयुग बड़ा था, इसलिए हे प्रभु इसकी आयु, इंसान की आयु 1 लाख वर्ष रखी। अब ये त्रेता युग आ गया, तो त्रेता युग को छोटा कर दिया गया है, 12,96,000 वर्ष का। इसमें कितनी आयु रखे इंसान की? तो भगवान ने कहा कि आप एक 0 निकाल दो, 1 लाख में एक 0 निकाल दो। कितने वर्ष रह गई भाई? बोलो 10,000 वर्ष। उसके बाद में आया द्वापर युग। द्वापर युग को और भी छोटा कर दिया, 8,32,000 वर्ष का, 8,64,000 वर्ष का। तो इसमें इंसान की आयु कितनी रखे? बोले पहले कितनी है? बोले 10,000 वर्ष। बोले आप ऐसा करो, एक 0 इसमें भी घटा दो, हटा दो, 1,000। उसके बाद में आया कलयुग, तो कलयुग को और छोटा कर दिया, 4,32,000 वर्ष का। अब इंसान की आयु कितनी रखें? ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले इसमें से 0 निकाल दो, बस आप तो एक ही काम करो,
अब तीनों निकाल दी तो कितनी आयु रह गई? बोलो 100 वर्ष। ये भगवान की कोई कृपा हो, कोई पिछले जन्म के कोई पुण्य हो तो 100 से ऊपर निकल जाए तो कोई निकल जाए, नहीं तो 100 में ही सड़कता है। तो पहली बात तो 100 में ही नहीं, 50, 60, 70 में ही जय सीताराम है। क्योंकि खान पान ऐसा हो गया, जहर बोल रहे हैं, जहर खा रहे हैं, जहर खिला रहे हैं अपने बच्चों को भी, दूसरों को भी जहर ही बोल रहे हैं। हम लोग क्या करें बताओ? वही अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं। लोग इतने बढ़ रहे हैं कि 50-60 साल से ऊपर महाराज पहुंचता ही नहीं, 70 साल में। और दूसरी जो कसर थी वो चाय नहीं मरी। सुबह उठते ही महाराज आजकल बच्चे जो हैं वो पहले चाय मांगते हैं। हमारे यहाँ तो ये नियम था कि प्रातःकाल उठो, अपने हाथों को देखो और हाथों को देख करके भगवान के लिए प्रार्थना करो, भगवान की प्रार्थना करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, कर मुदे तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह अपने हाथों को देखना चाहिए था और ये कहना चाहिए था प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल प्रभाते कप दर्शनम, कब का दर्शन करते हैं? नहीं। और चाय के बिना तो महाराज हनुमान दादू सुखी रखे, उठा ही नहीं जाता। तो अभी भी पीछे से इशारा आ रहा है, चाय का समय हो गया आपका। तो आप जलपान इत्यादि कर लें, 20 मिनट की छुट्टी है। प्रेम से बोले, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए। अच्छा, समझ में आए तो समझ करके बोलना चाहिए, जो भी है। आपको समझ आ रही है सभी को, माताओं बहनों भाई बहनों, आ रही समझ में? तो समझ में आए तो समझ करके जयकारा लगाना चाहिए, समझ करके जयकारा, ठीक है? तो अभी विराम देंगे, प्रेम से भाव से बोले, बोलिए जय माता की। जयकारा लगाएंगे। और मैंने जय बोला, हमारे पीछे पीछे चलना। गोविंद